एक ऐसा खौफनाक फितना जो समंदर की लहरों की तरह उठेगा और हर तरफ फैल जाएगा। और इस फितने से ऐसी खौफनाक तबाही मचेगी जो हर एक इंसान को घेर लेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत के किसी भी मामले में कोई छोटी या बड़ी चीज़ नहीं छोड़ी मगर हमें इसके बारे में खबर दी। कोई भलाई नहीं छोड़ी मगर हमारी रहनुमाई की, और कोई बुराई नहीं छोड़ी मगर हमें इससे डराया। और आज हम एक अजीम और ऐसे खौफनाक फितना के सामने खड़े हैं जो मुख्तलिफ नौइयत का फितना है। ये फितना ना तो ज़मीन को हिला देने वाला जलजला है और ना ही लावा उगलने में वाला आतिश फिशां और ना ही घरों को तबाह करने वाला कोई तूफान है। ये इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक फितना है। ये फितना जंगों से ज़्यादा सख्त, भूख से ज़्यादा जालिम और बमबारी और धमाकों से ज़्यादा खौफनाक है। ये एक ऐसा फितना है जो अंधेरे में दबे पांव आता है, निगाहों से पहले बसीरतों को तारीक करता है और दिलों को गुमराही और हैरत के गढ़ों में गर्क कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जिस फितने के बारे में बात कर रहे हैं वो है समंदर की लहरों का फितना। तो आइए जानते हैं कि ये समंदर की लहरों का फितना क्या है और आखिर इस फितने में ऐसा क्या था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ताकतवर सहाबी जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस फितने का नाम सुनकर क्यों डरते। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो इस फितने से इस कदर खौफजदा थे कि उनका दिल कांप उठता था। और इस फितने का वो खौफनाक दरवाज़ा कौन सा शख्स है जिसके टूटने के बाद ये खौफनाक फितना उम्मत में दाखिल होगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे के बारे में क्या खबर दी और क्या वो दरवाज़ा टूट गया है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह फितनों से मुताल्लिक सबसे ख़तरनाक निशानियों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बाज़ लोग शायद ये सवाल करें कि हम बार बार अपनी वीडियो में फितनों का इस कदर कसरत के साथ जिक्र क्यों करते हैं। क्योंकि हम हर वीडियो में किसी नए फितने का तज़किरा करते हैं, जैसे फितना अहलास, फितना सिरा, फितना दहीमा और फितना सियासी अलबकर। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इन सब फितनों का जिक्र हो और इन पर रोशनी डाली जाए? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, बल्कि ये वो फ़र्ज़ है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र कसरत से फरमाते थे, बल्कि उसे अपनी मजलिसों का एक अहम हिस्सा बना रखा था। आप सहाबा किराम को उनसे खबरदार करते, उनके बनने से पहले ही उनके धागे खोल कर दिखाते और उनके आने से पहले ही उनसे निजात के रास्ते वाज़े फरमा देते। यहाँ तक कि बाज़ सहाबा किराम का वाहिद मकसद ही ये होता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ शर और फितनों के बारे में पूछें, इस खौफ से कि कहीं वो और उम्मत इसकी जद में ना आ जाएं। लिहाजा हमारा आज का ये ज़माना फितनों से भरा हुआ है। इसी वजह से हम ये ज़रूरी समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों से आगाह किया जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा इन फितनों से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। इमाम अहमद और सुनन अबी दाऊद में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे तो आपने फितनों का जिक्र फरमाया और इसका कसरत से तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का कसरत से जिक्र करते थे ताकि उन्हें यानी अपनी उम्मत को उन फितनों के लिए इसी तरह तैयार करें जैसे लड़ाई से पहले जंगजू को तैयार किया जाता है। अगरचे अहद नबवी में फितनों का जिक्र आने वाले खतरे के तौर पर किया जाता था, लेकिन आज ये एक हकीकत बन चुके हैं जो हर उफक को घेरे हुए हैं, जैसे समंदर की लहरों का फितना। ये वो फितना है जिसकी शिद्दत की वजह से सहाबी जलील उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र न किया और इसके बारे में सवाल कर डाला। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अबू वाइल शकीक बिन सलमा जलीलुल कद्र ताबई से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, एक दफ़ा हम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे थे तो आपने पूछा, तुम में से किसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितनों के बारे में कौल याद है? तो हुज़ैफा बिन इलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जो अहादीस फितना का सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे।
मैं उसे इसी तरह याद रखता हूं जैसे आपने फरमाया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बयान करो, तुम वाकई बड़े जरी हो। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का फितना उसके घर वालों, माल और पड़ोसी में होता है, जिसे नमाज, सदका और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मिटा देते हैं। ये वो फितना है जो उस वक्त होता है जब इंसान अपने अहलो अयाल या माल की वजह से अल्लाह की इताअत से गाफिल हो जाता है, लेकिन उसे नेक अमाल से मुआफ कर दिया जाता है। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इस जवाब से मुतमईन न हुए और हुज़ैफा से कहा, मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा। आपका मकसद रोजमर्रा के फितनों से नहीं था, बल्कि एक दूसरे फितना से था जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, मुख्तलिफ और अजीम था। एक फितना जो अपनी शिद्दत और तसलसल में समंदर की लहरों की तरह हो, जो न ठहरे और न खत्म हो। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये वो नहीं बल्कि वो है जो समंदर की लहरों की तरह मौजें मारती है। हज़ीफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर इसका कोई खौफ नहीं है। आपके और इसके दरमियान एक बंद दरवाज़ा है, यानी वो अजीम फितना आप रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि एक दरवाज़ा उसे आने से रोक रहा है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं बल्कि तोड़ा जाएगा। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तब तो ये बात यकीनी है कि वो दरवाज़ा फिर कभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये दरवाज़ा कौन था? यहाँ से ताबई हजरात ये पूछने लगे कि ये दरवाज़ा क्या है और कौन है, और क्या उमर रजी अल्लाह अन्हु इसका मकसद जानते थे? उन्होंने हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या उमर जानते थे कि वो दरवाज़ा क्या है? शकीक बिन सलमा ने बयान किया कि जब हुज़ैफा बिन लिमान ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जवाब दिया तो उन्होंने मामला मुबहम नहीं छोड़ा, बल्कि वाज़ेह किया कि उमर रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल जानते थे कि फितना को रोकने वाला वो दरवाज़ा कौन है। वो उसे इसी तरह जानते थे जैसे उन्हें ये मालूम था कि रात के बाद दिन आता है, एक यकीनी मारिफत। जब हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सुकूत इख्तियार किया, यानी खामोशी, क्योंकि मामला उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह था। जब हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से उमर रजी अल्लाह अन्हु के सुकूत की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, इसलिए कि मैंने उनसे एक ऐसी हदीस बयान की जो मुगालतों वाली नहीं थी, यानी एक सही और सरी हदीस जिसमें कोई शक नहीं था। फिर हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु चले गए और ताबई अपने दिलों में इस राजदार दरवाजे के बारे में सोचते रहे। उन्होंने एक करीबी ताबई मसरूख बिन अल अजदा से कहा कि वो उनकी तरफ से हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से दरवाजे के बारे में पूछें। तो मसरूक रजी अल्लाह अन्हु ने हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के पास जाकर आहिस्ता से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, वो दरवाज़ा कौन है? तो हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया और कहा, उमर। जी हाँ, वो दरवाज़ा जो उम्मत को फितनों से बचा रहा था वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की ज़ात थी। अगर वो वफात पाते तो दरवाज़ा टूट जाता, या अगर उन्हें कत्ल किया जाता तो दरवाज़ा टूट जाता और फितनों का दरवाज़ा खुल जाता। मसरूक ने एक मजीद दकीक सवाल पूछा, क्या दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? यानी क्या हजरत उमर तबई मौत मरेंगे या उन्हें तशद्दुद से कत्ल किया जाएगा? हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बल्कि दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। यूं सब ने यह समझ लिया कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया जाएगा और उनकी मौत के साथ ही वो फितना शुरू हो जाएगा जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था। वो फितना जो समंदर की लहरों की तरह मौजें मारेगा, दरवाजे के टूटने के बाद ख़त्म नहीं होगा। और वाकई उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शहादत और कत्ल के डाउन उम्मत मुस्लिमा एक नए मरहले में दाखिल हो गई। खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ही फितनों के बीज तैयार होना शुरू हो गए। अगरचे उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की अज़मत, अदल और तक़वा अपनी जगह थी, हालात बदल चुके थे और इस्लाम में बहुत सी गैर अरब कौमें दाखिल हो चुकी थीं और उन सब को यकजा करना मुश्किल था। इसी पर आशूब माहौल में अंदरूनी गिरोहों ने सर उठाया जो फितना फैलाने और नज़ा को भड़काने लगे और यूं लोग तकसीम हो गए।
इख्तिलाफात सियासी और मजहबी तनाज़ात में बदल गए और दुनियावी लालच जाहिर होने लगे। और यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें और निशानियां पूरी हुईं और ऐसे फितनों का सिलसिला शुरू हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, जो क़यामत तक नहीं रुकेगा। ये वही चीज़ थी जिससे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खौफ था, और इसी अजीम फितने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को डराना चाहा था कि अगर इसका दरवाज़ा टूट गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा। और ये फितना हमारे आज के उस ज़माने में भी समंदर की लहरों की तरह हर तरफ फैला हुआ है। तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर अगरचे लोग इस्लाम का लिबादा तो उड़े हुए हैं, लेकिन हुक्मरानों के अंदर इख्तलाफात पाया जा रहा है और लोग इंतशार में फैल चुके हैं और दीन से दूर हो चुके हैं। और हर एक इंसान, चाहे वो हुक्मरान हो या आम आदमी, वो मालो दौलत और दुनिया के लालच में आकर दीन से दूर होता जा रहा है और लिबरल बन चुका है। बुखारी में उमर बिन औफ अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर दुनिया इस तरह खोल दी जाएगी जिस तरह तुमसे पहले वालों पर खोली गई थी। फिर तुम इसमें एक दूसरे से मुकाबला करोगे और वो तुम्हें हलाक कर देगी, जिस तरह उसने पहली कौमों को हलाक कर दिया था। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई अहम अम्र वाज़े फरमाते हैं। उम्मत की हलाकत हमेशा भूख या फ़क्र या गुर्बत की वजह से नहीं होती, बल्कि हकीकी खौफ ये है कि दुनिया का दरवाज़ा लोगों पर खोल दिया जाए और वो इसके हुसूल के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ी, आपस में लड़ें, जैसा कि पिछली उम्मतों ने किया, और दुनिया के फितनों और उसकी शहवतों में उलझकर तबाह हो जाएं। यही है समंदर की लहरों की तरह मौजें मारने वाले फितना का माना। ये सिर्फ हथियार या जंगों में नहीं है, बल्कि माल, असर रसूख और दुनियावी मफादात की कशमकश में है। अब बात करते हैं कि इस फितने से निजात का रास्ता क्या है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर इस अंजाम का खौफ था, लेकिन आपने उन्हें अल्लाह की दुआ से महरूम नहीं छोड़ा। मुस्लिम में साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना से बाहर निकलकर एक मस्जिद में पहुंचे और 2 रक्कत नमाज अदा की। फिर अपने हाथ उठाए और तवील दुआ की। जब फारिग हुए तो सहाबा से फरमाया, मैंने अपने रब से 3 चीज़ें मांगी तो उसने मुझे 2 अता कर दी और 1 से मना फरमा दिया। पहली, आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को कहत और खुश्क साली से हलाक न करे, तो अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। दूसरी, आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को गर्क करके हलाक न करे, तो अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। तीसरी, आपने दुआ की कि अल्लाह उनकी आपस की जंग ना होने दे, यानी मुसलमान आपस में ना लड़ें, तो अल्लाह ने ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं फरमाई। लिहाजा मुसलमानों की बाहिमी जंग और फितनों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये एक मुक़द्दर और लिखा हुआ अमर है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चीज़ मायूसी या नाउमीदी की दावत देती है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये दुनिया में अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। जैसे मौत हक है, इसी तरह फितना और कशमकश भी उम्मत के मुक़द्दर का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन जैसे इंसान जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए असबाब इख्तियार करता है, इसी तरह उम्मत के फितनों से नफ्स की हिफाजत के लिए रूहानी और अमली असबाब भी मौजूद हैं। फितनों का मतलब बिज़रूरत इज्तिमाई हलाकत नहीं है। हर इंसान तन्हा मुहासबा किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम हमारे पास अकेले अकेले आए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। लिहाजा आप अपने नफ्स के जिम्मेदार हैं। फितनों के दौर में महफूज निकलने का रास्ता तलवार से या हुकूक के लिए जिद करने से नहीं होता, बल्कि असल निजात दरगुजर, चश्मपोशी, मुआफ़ी, ज़ब्त नफ्स और रवादारी में है। बज़ाहिर हो सकता है कि बाज़ हुकूक से दस्तबरदार होना कमज़ोरी या पसपाई लगे, लेकिन फितनों के ज़माने में दस्तबरदारी क़ुव्वत है, ज़ब्त नफ्स कामयाबी है और मुआफ़ी निजात का दरवाज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ज़माने में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज़ अमल की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है।
बुखारी में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक फितना होगा जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जितनी ज्यादा आप फितना से दूर रहेंगे इतने ही सलामती के करीब होंगे। साद रजी अल्लाह अन्हु ने वो सवाल पूछा जो आज बहुत से लोग सोचते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए और मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाए तो क्या करूं? नबी अवी जवाब जोश व खरोश से बदला लेने का नहीं था, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील के मौक़िफ़ की तरफ लौटने का था, जिसने अपने भाई काबील के हाथों कत्ल होना कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद से फरमाया, आदम के बेटे की तरह हो जाओ, और फिर अल्लाह ताला के इस कौल की तिलावत की, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं हूं। बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। एक वाज़ेह पैगाम, अपना हाथ रोक लो, जुल्म की इंतहा हो जाए, क्योंकि आप फितना के ज़माने में हैं और आप सब्र और दरगुजर पर अजर पाएंगे, और अगर आप जोश में आ गए तो नुकसान उठाएंगे। इख्तितामी नसीहत, इन फितनों के दिनों में जबकि हम मुआशरों में बेशुमार उतार चढ़ाव और राय व वाबस्तगी में शदीद इख्तिलाफात देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें दरकार है वो ये है कि एक दूसरे से हुस्न ज़न रखें, वुसअत क़ल्बी दिखाएं, और जहां तक हो सके एक दूसरे से दरगुजर और चश्मपोशी करें। अगर आप हक पर हैं तो जान लें कि अल्लाह ताला हुकूक को ज़ाया नहीं करता। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में ज़रूर मिलेगा, और ये कि आप अल्लाह से इस हाल में मिलें कि आप पर आपके भाई का हक हो। इससे बेहतर है कि आप अल्लाह से इस हाल में मिलें कि आपके भाई का हक आपके ज़िम्मे हो। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की बहुत सी छोटी निशानियों से आगाह फरमाया ताकि हम होशियार रहें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि दीनी इल्म कम होता जा रहा है, जबकि जहालत, गुमराही और गुनाह आम हो चुके हैं। 2. कत्ल खूनरेज़ी का आम हो जाना। फरमाया, कत्ल कसरत से होंगे, यहाँ तक कि कातिल को भी ना पता होगा कि क्यों कत्ल किया, और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि क्यों मारा गया। आज दुनिया के हर हिस्से में यही मंजर है। 3. बदकारी, बेहयाई और फहाशी का फैल जाना। बेपर्दगी, बेशर्मी और फहाशी न सिर्फ आम है बल्कि उसे जदीदियत का नाम देकर फ़ख्र समझा जा रहा है। 4. सूद और हराम कमाई का बढ़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक वक्त आएगा जब हर शख्स सूद की आलूदगी में मुब्तला होगा। आज कारोबार, बैंक, मार्केट, सब जगह सूद का जाल फैल चुका है। 5. अमानत में खयानत और लीडरों की बेईमानी। अपने कौल के खिलाफ अमल करना, वादे तोड़ना और हुक्मरानों का नाअहल लोगों के हाथ में आ जाना सब कयामत की निशानियां हैं। 6. ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि लोग एक दूसरे से बढ़कर बुलंद इमारतें बनाएंगे। आज दुबई, दोहा, न्यूयॉर्क, हर शहर इस बात की जिंदा मिसाल है। 7. मसाजिद में सिर्फ दुनिया और दिखावा। मसाजिद खूबसूरत होंगी मगर दिलों में खुशू कम हो जाएगा। लोग कुरान पढ़ेंगे मगर उस पर अमल कम करेंगे। 8. वक्त का तेजी से गुजरना। साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते दिन जैसे लगेंगे। आज हम सब यही महसूस करते हैं। 9. माँ से सरकशी और दोस्तों को तरजीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लोग माँ की नाफरमानी करेंगे और अपने दोस्तों को माँ बाप पर तरजीह देंगे। झूठे और फितना फैलाने वाले लोगों का बढ़ जाना। फरेबी, धोखेबाज और झूठ बोलने वाले हर जगह दिखाई देंगे। उन्हें इज्जत भी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ईमान की तजदीद के लिए हैं। क़यामत करीब हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने रब के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं?
अल्लाह हमें फितनों के दौर में साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करते हैं कि वो हमें फितनों ज़ाहिरी व बातनी से महफूज रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो नज़ा को भड़काने के बजाय सुलह के लिए कोशा हों, और जो फितना भड़क उठे तो अपने हाथ रोक लें, ना कि उसे मजीद भड़काएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दुरूद व सलाम भेजें हम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल व असहाब पर। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना वल मुअ्मिनातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अदद ख़ल्क़िक व रिदा नफ़्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। नाज़रीन किराम, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला उस पर अमल करने वाले की मानिंद है। और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसा खौफनाक फितना जो समंदर की लहरों की तरह उठेगा और हर तरफ फैल जाएगा। और इस फितने से ऐसी खौफनाक तबाही मचेगी जो हर एक इंसान को घेर लेगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत के किसी भी मामले में कोई छोटी या बड़ी चीज़ नहीं छोड़ी मगर हमें इसके बारे में खबर दी। कोई भलाई नहीं छोड़ी मगर हमारी रहनुमाई की, और कोई बुराई नहीं छोड़ी मगर हमें इससे डराया। और आज हम एक अजीम और ऐसे खौफनाक फितना के सामने खड़े हैं जो मुख्तलिफ नौइयत का फितना है। ये फितना ना तो ज़मीन को हिला देने वाला ज़लज़ला है और ना ही लावा उगलने में वाला आतिश फिशां और ना ही घरों को तबाह करने वाला कोई तूफान है। ये इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक फितना है। ये फितना जंगों से ज़्यादा सख्त, भूख से ज़्यादा जालिम और बमबारी और धमाकों से ज़्यादा खौफनाक है। ये एक ऐसा फितना है जो अंधेरे में दबे पांव आता है, निगाहों से पहले बसीरतों को तारीक करता है और दिलों को गुमराही और हैरत के गढ़ों में गर्क कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जिस फितने के बारे में बात कर रहे हैं वो है समंदर की लहरों का फितना। तो आइए जानते हैं कि ये समंदर की लहरों का फितना क्या है और आखिर इस फितने में ऐसा क्या था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के सबसे ताकतवर सहाबी, जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस फितने का नाम सुनकर क्यों डरते। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो इस फितने से इस कदर खौफजदा थे कि उनका दिल कांप उठता था। और इस फितने का वो खौफनाक दरवाज़ा कौन सा शख्स है जिसके टूटने के बाद ये खौफनाक फितना उम्मत में दाखिल होगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे के बारे में क्या खबर दी और क्या वो दरवाज़ा टूट गया है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह फितनों से मुताल्लिक सबसे ख़तरनाक निशानियों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बाज़ लोग शायद ये सवाल करें कि हम बार बार अपनी वीडियो में फितनों का इस कदर कसरत के साथ जिक्र क्यों करते हैं। क्योंकि हम हर वीडियो में किसी नए फितने का तज़किरा करते हैं, जैसे फितना अहलास, फितना सिरा, फितना दहीमा और फितना सियासी अलबकर। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इन सब फितनों का जिक्र हो और इन पर रोशनी डाली जाए? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, बल्कि ये वो फ़र्ज़ है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र कसरत से फरमाते थे, बल्कि उसे अपनी मजलिसों का एक अहम हिस्सा बना रखा था। आप सहाबा किराम को उनसे खबरदार करते, उनके बनने से पहले ही उनके धागे खोल कर दिखाते और उनके आने से पहले ही उनसे निजात के रास्ते वाज़े फरमा देते। यहाँ तक कि बाज़ सहाबा किराम का वाहिद मकसद ही ये होता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ शर और फितनों के बारे में पूछें, इस खौफ से कि कहीं वो और उम्मत इसकी जद में ना आ जाएं। लिहाजा हमारा आज का ये ज़माना फितनों से भरा हुआ है। इसी वजह से हम ये ज़रूरी समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों से आगाह किया जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा इन फितनों से बच सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। इमाम अहमद
और सुनन अबी दाऊद में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे तो आपने फितनों का जिक्र फरमाया और इसका कसरत से तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का कसरत से जिक्र करते थे ताकि उन्हें यानी अपनी उम्मत को उन फितनों के लिए इसी तरह तैयार करें जैसे लड़ाई से पहले जंगजू को तैयार किया जाता है। अगरचे अहद नबवी में फितनों का जिक्र आने वाले खतरे के तौर पर किया जाता था, लेकिन आज ये एक हकीकत बन चुके हैं जो हर उफक को घेरे हुए हैं, जैसे समंदर की लहरों का फितना। ये वो फितना है जिसकी शिद्दत की वजह से सहाबी जलील उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने सब्र न किया और इसके बारे में सवाल कर डाला। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अबू वाइल शकीक बिन सलमा जलीलुल कद्र ताबई से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, एक दफ़ा हम हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे थे तो आपने पूछा, तुम में से किसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितनों के बारे में कौल याद है? तो हुज़ैफा बिन इलेमान रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जो अहादीस फितना का सबसे ज्यादा इल्म रखते थे, मैं उसे इसी तरह याद रखता हूं जैसे आपने फरमाया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बयान करो, तुम वाकई बड़े जरी हो। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का फितना उसके घर वालों, माल और पड़ोसी में होता है, जिसे नमाज, सदका और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मिटा देते हैं। ये वो फितना है जो उस वक्त होता है जब इंसान अपने अहलो अयाल या माल की वजह से अल्लाह की इताअत से गाफिल हो जाता है, लेकिन उसे नेक अमाल से मुआफ कर दिया जाता है। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इस जवाब से मुतमईन न हुए और हुज़ैफा से कहा, मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा। आपका मकसद रोजमर्रा के फितनों से नहीं था, बल्कि एक दूसरे फितना से था जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, मुख्तलिफ और अजीम था। एक फितना जो अपनी शिद्दत और तसलसल में समंदर की लहरों की तरह हो, जो न ठहरे और न खत्म हो। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये वो नहीं बल्कि वो है जो समंदर की लहरों की तरह मौजें मारती है। हज़ीफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप पर इसका कोई खौफ नहीं है। आपके और इसके दरमियान एक बंद दरवाजा है, यानी वो अजीम फितना आप रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि एक दरवाजा उसे आने से रोक रहा है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं बल्कि तोड़ा जाएगा। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तब तो ये बात यकीनी है कि वो दरवाजा फिर कभी बंद नहीं होगा। लेकिन ये दरवाजा कौन था? यहां से ताबई हजरात ये पूछने लगे कि ये दरवाजा क्या है और कौन है, और क्या उमर रजी अल्लाह अन्हु इसका मकसद जानते थे? उन्होंने हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या उमर जानते थे कि वो दरवाजा क्या है? शकीक बिन सलमा ने बयान किया कि जब हुज़ैफा बिन इलेमान ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को जवाब दिया तो उन्होंने मामला मुबहम नहीं छोड़ा, बल्कि वाज़ेह किया कि उमर रजी अल्लाह अन्हु बिल्कुल जानते थे कि फितना को रोकने वाला वो दरवाज़ा कौन है। वो उसे इसी तरह जानते थे जैसे उन्हें ये मालूम था कि रात के बाद दिन आता है, एक यकीनी मारिफत। जब हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने ये बात कही तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सुकूत इख्तियार किया, यानी खामोशी, क्योंकि मामला उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह था। जब हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से उमर रजी अल्लाह अन्हु के सुकूत की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, इसलिए कि मैंने उनसे एक ऐसी हदीस बयान की जो मुगालतों वाली नहीं थी, यानी एक सही और सरी हदीस जिसमें कोई शक नहीं था। फिर हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु चले गए और ताबई अपने दिलों में इस राजदार दरवाजे के बारे में सोचते रहे। उन्होंने एक करीबी ताबई मसरूख बिन अल अजदा से कहा कि वो उनकी तरफ से हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से दरवाजे के बारे में पूछें। तो मसरूक रजी अल्लाह अन्हु ने हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के पास जाकर आहिस्ता से पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, वो दरवाज़ा कौन है? तो हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया और कहा, उमर। जी हाँ, वो दरवाज़ा जो उम्मत को फितनों से बचा रहा था वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की ज़ात थी। अगर वो वफात पाते तो दरवाज़ा टूट जाता,
या अगर उन्हें कत्ल किया जाता तो दरवाज़ा टूट जाता और फितनों का दरवाज़ा खुल जाता। मसरूक ने एक मजीद दकीक सवाल पूछा, क्या दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? यानी क्या हजरत उमर तबई मौत मरेंगे या उन्हें तशद्दुद से कत्ल किया जाएगा? हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बल्कि दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। यूं सब ने यह समझ लिया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया जाएगा और उनकी मौत के साथ ही वो फितना शुरू हो जाएगा जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था। वो फितना जो समंदर की लहरों की तरह मौजे मारेगा, दरवाजे के टूटने के बाद ख़त्म नहीं होगा। और वाकई उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और कत्ल के डाउन उम्मत मुस्लिमा एक नए मरहले में दाखिल हो गई। खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ही फितनों के बीज तैयार होना शुरू हो गए। अगरचे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत, अदल और तक़वा अपनी जगह थी, हालात बदल चुके थे और इस्लाम में बहुत सी गैर अरब कौमें दाखिल हो चुकी थीं और उन सब को यकजा करना मुश्किल था। इसी पर आशूब माहौल में अंदरूनी गिरोहों ने सर उठाया जो फितना फैलाने और नज़ा को भड़काने लगे और यूं लोग तकसीम हो गए। इख्तिलाफात सियासी और मजहबी तनाज़ात में बदल गए और दुनियावी लालच जाहिर होने लगे और यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें और निशानियां पूरी हुईं और ऐसे फितनों का सिलसिला शुरू हो गया जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी जो क़यामत तक नहीं रुकेगा। ये वही चीज़ थी जिससे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खौफ था और इसी अजीम फितने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को डराना चाहा था कि अगर इसका दरवाज़ा टूट गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा। और ये फितना हमारे आज के उस ज़माने में भी समंदर की लहरों की तरह हर तरफ फैला हुआ है। तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर अगरचे लोग इस्लाम का लिबादा तो उड़े हुए हैं, लेकिन हुक्मरानों के अंदर इख्तलाफात पाया जा रहा है और लोग इंतशार में फैल चुके हैं और दीन से दूर हो चुके हैं। और हर एक इंसान, चाहे वो हुक्मरान हो या आम आदमी, वो मालो दौलत और दुनिया के लालच में आकर दीन से दूर होता जा रहा है और लिबरल बन चुका है। बुखारी में उमर बिन औफ अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर दुनिया इस तरह खोल दी जाएगी जिस तरह तुमसे पहले वालों पर खोली गई थी। फिर तुम इसमें एक दूसरे से मुकाबला करोगे और वो तुम्हें हलाक कर देगी जिस तरह उसने पहली कौमों को हलाक कर दिया था। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई अहम अम्र वाज़े फरमाते हैं। उम्मत की हलाकत हमेशा भूख या फ़क्र या गुर्बत की वजह से नहीं होती, बल्कि हकीकी खौफ ये है कि दुनिया का दरवाज़ा लोगों पर खोल दिया जाए और वो इसके हुसूल के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ी, आपस में लड़ें जैसा कि पिछली उम्मतों ने किया और दुनिया के फितनों और उसकी शहवतों में उलझकर तबाह हो जाएं। यही है समंदर की लहरों की तरह मौजे मारने वाले फितना का माना। ये सिर्फ हथियार या जंगों में नहीं है, बल्कि माल, असर रसूख और दुनियावी मफादात की कशमकश में है। अब बात करते हैं कि इस फितने से निजात का रास्ता क्या है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर इस अंजाम का खौफ था, लेकिन आपने उन्हें अल्लाह की दुआ से महरूम नहीं छोड़ा। मुस्लिम में साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना से बाहर निकलकर एक मस्जिद में पहुंचे और 2 रक्कत नमाज अदा की, फिर अपने हाथ उठाए और तवील दुआ की। जब फारिग हुए तो सहाबा से फरमाया, मैंने अपने रब से 3 चीज़ें मांगी तो उसने मुझे 2 अता कर दी और 1 से मना फरमा दिया। पहली, आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को कहत और खुश्क साली से हलाक न करे, तो अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। दूसरी, आपने दुआ की कि अल्लाह आपकी उम्मत को गर्क करके हलाक न करे, तो अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया। तीसरी, आपने दुआ की कि अल्लाह उनकी आपस की जंग ना होने दे, यानी मुसलमान आपस में ना लड़ें, तो अल्लाह ने ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं फरमाई। लिहाजा मुसलमानों की बाहिमी जंग और फितनों का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये एक मुक़द्दर और लिखा हुआ अमर है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चीज़ मायूसी या नाउमीदी की दावत देती है? जवाब है नहीं,
क्योंकि ये दुनिया में अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। जैसे मौत हक है, इसी तरह फितना और कशमकश भी उम्मत के मुकद्दर का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन जैसे इंसान जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए असबाब इख्तियार करता है, इसी तरह उम्मत के फितनों से नफ्स की हिफाजत के लिए रूहानी और अमली असबाब भी मौजूद हैं। फितनों का मतलब बिज़रूरत इज्तिमाई हलाकत नहीं है। हर इंसान तन्हा मुहासबा किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम हमारे पास अकेले अकेले आए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। लिहाजा आप अपने नफ्स के जिम्मेदार हैं। फितनों के दौर में महफूज निकलने का रास्ता तलवार से या हुकूक के लिए जिद करने से नहीं होता, बल्कि असल निजात दरगुजर, चश्मपोशी, मुआफ़ी, ज़ब्त नफ्स और रवादारी में है। बज़ाहिर हो सकता है कि बाज़ हुकूक से दस्तबरदार होना कमज़ोरी या पसपाई लगे, लेकिन फितनों के ज़माने में दस्तबरदारी क़ुव्वत है, ज़ब्त नफ्स कामयाबी है और मुआफ़ी निजात का दरवाज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ज़माने में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज अमल की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। बुखारी में साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक फितना होगा जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जितनी ज्यादा आप फितना से दूर रहेंगे, इतने ही सलामती के करीब होंगे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सवाल पूछा जो आज बहुत से लोग सोचते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए और मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाए तो क्या करूं? नबी जवाब जोश व खरोश से बदला लेने का नहीं था, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील के मुअक्तिफ की तरफ लौटने का था, जिसने अपने भाई काबील के हाथों कत्ल होना कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद से फरमाया, आदम के बेटे की तरह हो जाओ, और फिर अल्लाह ताला के इस कौल की तिलावत की, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। एक वाज़ेह पैगाम, अपना हाथ रोक लो, जुल्म की इंतहा हो जाए, क्योंकि आप फितना के ज़माने में हैं और आप सब्र और दरगुजर पर अजर पाएंगे, और अगर आप जोश में आ गए तो नुकसान उठाएंगे। इख्तितामी नसीहत, इन फितनों के दिनों में जबकि हम मुआशरों में बेशुमार उतार चढ़ाव और राय व वाबस्तगी में शदीद इख्तिलाफात देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें दरकार है वो ये है कि एक दूसरे से हुस्न ज़न रखें, वुसअत क़ल्बी दिखाएं, और जहां तक हो सके एक दूसरे से दरगुजर और चश्मपोशी करें। अगर आप हक पर हैं तो जान लें कि अल्लाह ताला हुकूक को ज़ाया नहीं करता। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में ज़रूर मिलेगा, और ये कि आप अल्लाह से इस हाल में मिलें कि आप पर आपके भाई का हक हो। इससे बेहतर है कि आप अल्लाह से इस हाल में मिलें कि आपके भाई का हक आपके ज़िम्मे हो। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की बहुत सी छोटी निशानियों से आगाह फरमाया ताकि हम होशियार रहें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि दीनी इल्म कम होता जा रहा है, जबकि जहालत, गुमराही और गुनाह आम हो चुके हैं। 2. कत्ल खूनरेज़ी का आम हो जाना। फरमाया, कत्ल कसरत से होंगे, यहाँ तक कि कातिल को भी ना पता होगा कि क्यों कत्ल किया, और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि क्यों मारा गया। आज दुनिया के हर हिस्से में यही मंजर है। 3. बदकारी, बेहयाई और फहाशी का फैल जाना। बेपर्दगी, बेशर्मी और फहाशी न सिर्फ आम है, बल्कि उसे जदीदियत का नाम देकर फ़ख्र समझा जा रहा है। 4. सूद और हराम कमाई का बढ़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक वक्त आएगा जब हर शख्स सूद की आलूदगी में मुब्तला होगा। आज कारोबार, बैंक, मार्केट, सब जगह सूद का जाल फैल चुका है। 5. अमानत में खयानत और लीडरों की बेईमानी। अपने कौल के खिलाफ अमल करना, वादे तोड़ना
और हुक्मरानों का नाअहल लोगों के हाथ में आ जाना सब कयामत की निशानियां हैं। 6. ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि लोग एक दूसरे से बढ़कर बुलंद इमारतें बनाएंगे। आज दुबई, दोहा, न्यूयॉर्क, हर शहर इस बात की जिंदा मिसाल है। 7. मसाजिद में सिर्फ दुनिया और दिखावा। मसाजिद खूबसूरत होंगी मगर दिलों में खुशू कम हो जाएगा। लोग कुरान पढ़ेंगे मगर उस पर अमल कम करेंगे। 8. वक्त का तेजी से गुजरना। साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते दिन जैसे लगेंगे। आज हम सब यही महसूस करते हैं। 9. मां से सरकशी और दोस्तों को तरजीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लोग मां की नाफरमानी करेंगे और अपने दोस्तों को मां बाप पर तरजीह देंगे। झूठे और फितना फैलाने वाले लोगों का बढ़ जाना। फरेबी, धोखेबाज और झूठ बोलने वाले हर जगह दिखाई देंगे। उन्हें इज्जत भी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ईमान की तजदीद के लिए हैं। क़यामत करीब हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने रब के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? अल्लाह हमें फितनों के दौर में साबित कदमी अता फरमाए। आमीन। हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करते हैं कि वो हमें फितनों, ज़ाहिरी व बातनी से महफूज रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो नज़ा को भड़काने के बजाय सुलह के लिए कोशा हों, और जो फितना भड़क उठे तो अपने हाथ रोक लें, ना कि उसे मजीद भड़काएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दुरूद व सलाम भेजें हम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल व असहाब पर। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना वलमुअ्मिनातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अदद ख़ल्क़िका व रिदा नफ़्सिक व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। नाज़रीन किराम, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला उस पर अमल करने वाले की मानिंद है। और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।